आइए दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के रिसर्च प्रोजेक्ट पर बात करते हैं, जो कि हमारा विषय है लोक साहित्य का वर्गीकरण। लोक साहित्य वर्गीकरण में इसके बारे में हम जानेंगे। लोक साहित्य का आशय, लोक साहित्य के प्रमुख रूप का वर्गीकरण करेंगे। लोकगीत का, लोक नाटक का, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, नाट्य संगीत, लोक संगीत, लोक साहित्य के संकलन की समस्याएं तथा लोक गीत संस्कार के गीत हो गए इत्यादि, व्रत गीत, श्रम गीत और जात गीत, इन सभी गीतों का हम वर्गीकरण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों, लोक साहित्य। लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। यह ऐसे साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, वह जीवन से घनिष्ठता से संबंधित है। लोक साहित्य एक पारदर्शिक शब्द है जो लोक तथा साहित्य के मिलन से बना है। लोक शब्द आरंभिक साहित्य में वेद के साथ भी मिलता है। लोक वेद की चर्चा भी सुनी जाती है, किंतु वेद में कही गई बात वैदिक और लोक में कही गई बात लौकिक होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सभी पौराणिक कथाएं वैदिक और वेद से भिन्न सारी कथाएं लौकिक कहलाएंगी। वास्तव में लोक साहित्य शब्द अंग्रेजी के फोल्क लिटरेचर का अनुवाद है। सामान्य प्रयोग में पाश्चात्य प्रणाली से की सभ्यता के लिए ऐसे शब्दों जैसे लोकवार्ता, फोल्क लोर, लोक संगीत, फोल्क म्यूजिक इत्यादि में इसका अर्थ संकुचित होकर अचलीय संस्कृत के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लोक शब्द आरंभिक साहित्य में वेद के साथ भी मिलता है। लोक वेद की चर्चा भी सुनाई जाती है, किंतु वेद में कही गई बात वैदिक और लोक में कही गई बात लौकिक होती है। इस प्रकार सारी प्रथाएं पौराणिक कथाएं वैदिक और वेद से भिन्न सारी कथाएं लौकिक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी कथाएं हम सुनते हैं, जो भी से वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब लौकिक है, तथा जो वेदों में बताए गए हैं वे सब वैदिक है। जो साहित्य अभिभाज्य संस्कार, शास्त्रीय और पंडित की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है, ऐसे लोक को अभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक तत्व कहलाते हैं। अंग्रेजी में स्वधा अवसम का पर्याप्त लोक वार्ता को माना जाता है। इसके पहले पॉपुलर एंटिक्विटीज शब्द प्रयोग में लाया जाता था। लोक वार्ता का प्रयोग दो अर्थों में होता है। लोगों की लिखित परंपरा की सामग्री जो लोक साहित्य संस्कारों से अभिभज्य तथा अनगढ़ होती है, तथा लोक कथा साहित्य रिवाज, विश्वास आदि में मिलती है। दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। दोस्तों, हम बता दें ये टोटल 30 पेज का है, जो कि 100 नंबर का होता है। ये BA6 सेमेस्टर का है, फाइनल ईयर का। यह एक मौखिक परंपरा का, चलो हम विषय टॉपिक पे आते हैं। यह एक मौखिक परंपरा का साहित्य है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है, जो सदियों से चला आ रहा है। मनुष्य जब इस दुनिया में आया तभी से मनुष्य को एक भाषा की आवश्यकता पड़ी। जो भाषा की आवश्यकता पड़ी मतलब जो अपनी बात को, अपने विचार को एक दूसरे से मिलन करने के लिए होता है, उसकी आवश्यकता पड़ी। यह स्पष्ट है कि जितनी पुरानी मानव जाति है उतनी ही पुरानी लोक साहित्य है। जैसे मानव जाति में बदलाव, वैसे ही भाषा में भी बदलाव लाए हैं। लोक साहित्य का मानव जाति से बहुत ही गहरा रिश्ता है। यह महापुराण, वेद, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान आदि के सभी ग्रंथों में मिलती है। इससे यह ज्ञान होता है कि यह भाषा बहुत ही पुरानी है। जितना पुराना हमारे मतलब कि मानव जाति उतनी पुरानी ही यह भाषा है। लोक शब्द सामाजिक, सांस्कृतिक व भावनात्मक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं। लोक साहित्य के शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं। चलो दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग लिखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पेज। लोक साहित्य का शाब्दिक अर्थ। लोक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लोक दर्शन धातु में धय
प्रत्यय लगने से, लोक दर्शनीय धातु में ध प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है देखना या देखने वाला। अब इसका अभिप्राय यह है कि हम अपने आसपास के परिवेश में जो कुछ वास्तविक देख रहे हैं वह सब लोक है। लोक जनता, समाज, संसार सब लोक के अंतर्गत आते हैं। मतलब लोक के अंतर्गत, जैसे जनता हो गया, समाज हो गया, संसार, ये सब लोक के ही अंतर्गत आएंगे, अंदर आएंगे। हमारे यहाँ 3 शब्द बहुत ही प्रचलित हैं: स्वर्ग लोक, नरक लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, धरती लोक, परी लोक, यम लोक, ये सब मतलब जितना लोक बोल सके हम, सब लोक है। यम लोक इत्यादि, ये सब जो कुछ हम सब देख सकते हैं वे सब लोक हैं। तब जो हमारी आंखों से दिखाई पड़ता है वे सब लोक हैं। लोक का सामाजिक अर्थ हम जानते हैं अभी। सामाजिक अर्थ में लोक का अर्थ उस आम जनता से है जो किसी क्षेत्र विशेष में समाज या जाति समूह में रहती है। जो मतलब जनता एक क्षेत्र में न मतलब बहुत जातियों में फैली हुई है, बहुत विचार हैं सबके, सब विचार को लोक कहते हैं। और अपनी विशेषताएं और अपनी विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज व परंपरा, भाषा, शैली को जीती है। जैसे बिहार का समाज, चंबा का समाज, धम्मौर का समाज, पांगी समुदाय, etc। चलो दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लिखने के लिए। ठीक दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसमें आ गया साहित्य और संस्कृत के संदर्भ में लोक की व्याख्या। वह संस्कृति जो कला के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से चली आ रही है। वह कला, वह कहानी, वह गीत, वह संस्कृति, वह परंपरा जनता के बीच में सहज रूप से उत्पन्न होती है तथा वह उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह इसका सांस्कृतिक अर्थ हो जाएगा। अलग अलग संदर्भों में इसका अर्थ इस प्रकार है, जैसे कि शाब्दिक अर्थ में देखेंगे, सामाजिक में देखेंगे, सांस्कृतिक में, भाषाई में। चलो हम एक और, इसका एक दार्शनिक अर्थ भी होता है जो भौतिक संसार में जीवों की अवस्थाएं, यह तो पूरा भौतिक संसार है। निष्कर्ष, हम यह कह सकते हैं कि लोक एक ऐसा शब्द है जो लोगों तक सीमित रहता है। दोस्तों, एक इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको पढ़ने और लिखने में आराम रहे, दोनों में। धन्यवाद।